प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम धन त्रयोदशी को लेकर के है, धनवंतरी जयंती को लेकर के है, धनतेरस को लेकर के हैं। धनतेरस का पर्व त्योहार कब हमको मनाना चाहिए, क्योंकि दीपावली की भांति ही धन त्रयोदशी को लेकर के भी अलग अलग मत, अलग अलग लोगों के कमेंट सामने आ रहे हैं। 29 को मनाए या 30 को मनाए, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर आज हम यह जानेंगे धन त्रयोदशी का पर्व कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, क्यों धन्वंतरी का पर्व मनाया जाता है, धन्वंतरी जयंती के दिन यानी धनतेरस के दिन क्या खरीदना अत्यधिक शुभ होता है, और जो वस्तु खरीदनी है उसका टाइम क्या रहने वाला है, और इस दिन विशेष प्रयोग हमको क्या करना है, और धनतेरस की पूजा हमको किस समय में करनी है। इस कार्यक्रम के अंदर आज मैं आपको यह सभी जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। एक लघु कथा आती है कि यमदूत यमराज जी के पास में गए और यमराज जी से जाकर के कहा कि हमें ये जो अकाल मृत्यु जो होती है इनसे बड़ा दुख होता है, हमारा मन बड़ा संतप्त रहता है, क्योंकि यह कर्म हमको करना पड़ता है। लेकिन आपका आदेश है महाराज, इसलिए कर्म भी हमको करना जरूरी है, लेकिन हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है जो अकाल मृत्यु मरते हैं। तो उस वक्त यमराज जी ने यमदूतों से कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के धन त्रयोदशी के दिन सायंकाल मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित करेगा, मेरे नाम की पूजा करेगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो यह धनतेरस इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी दिन यमराज जी की भी पूजा का विधान है। मुझे आशा है कि धनवंतरी भगवान के साथ में आप सभी यमराज जी की भी पूजा करेंगे। अब हमारा यह प्रश्न है कि धन त्रयोदशी की पूजा किस दिन करें, 29 तारीख को करें या फिर 30 अक्टूबर के दिन करें। प्रिय दर्शकों, त्रयोदशी का प्रारंभ जो होगा 29 अक्टूबर का लगभग 10:32 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 30 अक्टूबर दोपहर तक रहेगी, 1:15 तक रहेगी। अब त्रयोदशी में भी यही विधान आता है कि प्रदोष व्यापिनी अगर त्रयोदशी होती है जिस दिन, उसी दिन दीपदान और धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि 29 अक्टूबर दिन ही सायंकाल धन त्रयोदशी रहेगी। तो 29 तारीख के दिन ही हमको त्रयोदशी का पर्व मनाना है, धनतेरस का पर्व मनाना। अब यह प्रश्न आता है कि धन त्रयोदशी के दिन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे यहाँ पर धन त्रयोदशी के दिन ऐसा विधान आता है कि प्रातःकाल जो मिट्टी होती है, पीली मिट्टी, उसको लेकर के लाया जाता है, क्योंकि जो पीली मिट्टी होती है वो लक्ष्मी का सूचक होता है। तो इस दिन आप पीली मिट्टी जरूर घर पर लेकर के आए। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांदी खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है, सोने से भी ज्यादा चांदी खरीदना अत्यधिक शुभ है। तो इस दिन आप चांदी भी खरीद सकते हैं। और साथ में जो आपके घर के जो बर्तन हैं, अगर पुराने बर्तन हो चुके हैं तो नए बर्तन आप रसोई के लिए भी खरीद सकते हैं। अब खरीदने का जो समय रहेगा वह भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बार की धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर नामक एक बहुत ही अच्छा शुभ योग बना हुआ है। यह योग रहेगा प्रातःकाल 6:31 से लेकर प्रातःकाल 10:31 तक। यह त्रिपुष्कर नामक योग भी रहेगा धनतेरस के दिन। तो प्रातःकाल का समय सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप यह नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त यानी कि लगभग दिन में 12:15 पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि धनवंतरी की पूजा हमको कब करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, धनवंतरी की पूजा और यम पूजा धनतेरस के दिन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। दिनांक रहेगी 29 अक्टूबर 2024। समय रहेगा प्रातःकाल 6:31 से लेकर के प्रातःकाल 8:44 तक, और पुनः सायंकाल धनवंतरी और यम पूजा यम दीपदान का समय रहेगा सायंकाल 6:31 से लेकर के सायंकाल रात्रि 8:12 तक आप यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। विशेष इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने धनवंतरी की
पूजा का महत्व बताया। धनतेरस के दिन यम राज्य की भी पूजा होती है। इस दिन घर की महिलाएं जो आटा होता है, आटे का एक दीपक बना ले और उसमें 4 मुखी दिया बनाए, 4 बाट लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर जाकर के तेल का दीप आप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से यमराज जी की अत्यधिक आपके ऊपर कृपा होगी और पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। मुझे विश्वास है यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आज आपका जो भ्रम है वह भी आपको दूर हो गया होगा कि कौन से दिन यह पूजा हमको करनी चाहिए धन्वंतरी की, क्योंकि इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से जब समुद्र मंथन हुआ था तो आज ही के दिन यानी कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ में कलश था और वह कलश अमृत का कलश था। इसलिए धन्वंतरी की पूजा करने से अपने जीवन के अंदर भी अमृत की वर्षा होती है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।